जय हिंद। अभी आज के पेपर में एक आर्टिकल आया है कि एमपी लैट्स के बारे में, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत, जिसमें से कि सांसदों को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया मिलता है। अगला वर्ष नहीं, यदि इस वर्ष खर्च नहीं करते हैं तो यह 5 करोड़ रुपया अगला वर्ष भी जुट जाता है, वो समाप्त नहीं होता है। अब है कि हमारे एग्जाम से के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण होगा। तो पहला तो महत्वपूर्ण होगा कि एमपी लैट्स स्कीम पहले ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता था, अभी मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण बोलचाल में। और ये कब से आया, तो दिसंबर 1993 से इसको लाया गया है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में है कि राजस्थान के कुछ सांसदों ने कुछ पैसा हरियाणा के कैथल में खर्च किया। बात तो पॉलिटिकल है, क्यों खर्च किया, क्या किया, तो है कि खर्च कर सकते हैं या नहीं, तो इस पे हम लोग देखेंगे। बात है कि जो हमारा 2003 का एक गाइडलाइन है, इसी से संबंधित 2003 का नहीं, 2023 का एक गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि 50 लाख रुपया एक पर साल, यानी कि 50 लाख रुपया, 5 करोड़ जो आपको मिलता है, उसमें से 50 लाख रुपया आप अपने जो आपका संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे, उसके बाहर या फिर उसके राज्य के बाहर भी खर्च कर सकते हैं। तो जो उन्होंने खर्च किया है उसमें से उनका तर्क यही है कि जो 2023 का रूल है, इसी के आधार पर हम लोगों ने खर्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या एमपी लैट्स स्कीम का पैसा राज्य के बाहर खर्च हो सकता है और अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर खर्च हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2023 का रूल है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी आपको बताया कि 5 करोड़ रुपया हर साल मिलता है 5 साल तक, और नहीं है प्रत्येक साल खर्च करते हैं तो अगला साल जुटते जाता है। फुल्ली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर पैसा देता है, और एमपी का सिर्फ इसमें रिकमेंडेशन लगता है। एमपी रिकमेंड करते हैं और संबंधित जो जहां जिला प्रशासन है वह इस पर कार्य करवाता है। बहुत लोग कहता है कि एमपी लैट्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एमपी का काम है कानून बनाना, ये सब काम करवाना नहीं है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट में जो भी छोटा छोटा काम होता है एमपी लैट से जल्दी जल्दी हो आता है। अभी हम उसी आर्टिकल में लिखा गया है कि इकरा हसन जी, जो हमारी सांसद हैं कैराना से, उन्होंने अपना जितना कार्य है उस सबका जियो टैगिंग करवाया, जिससे क्या हुआ कि जनता को पता चलेगा कि हमने क्या काम करवाया है। तेजस्वी सूर्या जी का ही पिछले लोकसभा का जो काम था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने बेंगलोर में शहरी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया था। एक सिख सांसद थे और उन्होंने भी पेयजल के लिए बहुत अच्छा काम करवाया। तो स्कीम सही है, इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। धन्यवाद।